हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी के संपूर्ण रिवीजन बैच, जो है कि इसमें हम आदित्य पब्लिकेशन की बुक को जो है कि हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये भी जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। और आदित्य पब्लिकेशन का ये जो है कि 6वां संस्करण है, जो 2025 में जो इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और एलटी ग्रेड और यूपी लेखपाल और एसएससी और आरओ एआरओ और सभी टीचर वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का क्लास जो है कि चौथा होने जा रहा है और आज का पार्ट जो है कि ये है, इसमें हम 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को ही डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का चैप्टर होगा विराम चिन्ह से। चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि इसमें से सही विराम चिन्ह बताना है कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें जो है कि यह विराम चिन्ह सही होगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सारणी 1 से सारणी 2 का सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन। देखिए पहला हमारा दिया हुआ है अल्प विराम। अल्प विराम किससे होगा, तो अल्प विराम जो है कि हमारा यह जो है कि तीसरे से संबंध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक किससे होगा, तो कोष्टक जो है कि चौथे से मेल खाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि संक्षेप सूचक किससे होगा, संक्षेप सूचक जो है कि दूसरे से मेल खाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। योजक चिन्ह किससे होगा, तो योजक चिन्ह जो है कि पहले से मिलान खाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, तो अल्प विराम का चिन्ह जो है कि ऐसे बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछा है कोष्टक, कोष्टक का विराम चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद संक्षेप सूचक पूछा है, तो संक्षेप सूचक का चिन्ह ऐसे बनता है। ठीक है, और योजक चिन्ह पूछा है, तो योजक चिन्ह डैश बस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह का दृष्टि से शुद्ध है। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। यह जो है कि वाक्य विरामादि चिन्ह को दृष्टि से शुद्ध है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है हंस पद का विराम चिन्ह का प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा इसमें लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए जो है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह जो है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छे के कान काटा है। यह इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से लोप सूचक चिन्ह कौन सा है। तो लोप सूचक चिन्ह जो है कि इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या कोई तारे गिन सकता है। इस वाक्य में पूछा है कि किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में दिया हुआ है विराम चिन्ह, पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है कि अर्ध विराम चिन्ह है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। तो हंस पद विराम चिन्ह जो है कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है कि अधोरेखित चिन्ह कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो है कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसमें अर्ध विराम है नाम। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कोष्टक में किया गया चिन्ह किसका है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कोष्टक में जो दिया गया है चिन्ह, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पूछा है ये किसका चिन्ह है। तो यह जो है कि हंस पद चिन्ह है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें जो है कि विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है कहाँ पर। तो विराम चिन्ह जो है कि संयोजक चिन्ह में प्रयोग होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए जो है कि
इकहारा उदाहरण का जो है कि प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ए जो है कि सही हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है कि दर्शाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो निर्देशक चिन्ह जो है कि इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यहाँ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें उपदेशक जो है यह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है कि अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिपल प्लस रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ये जो है कि लोप सूचक चिन्ह को दर्शाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो पूर्ण विराम का चिन्ह जो है कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है कि जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है उस टाइम जो है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हंस पद विराम चिन्ह लगाकर उसे लिखा जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सुलेमित करना है। यहाँ पर दिया हुआ है अ और ब को मिलान करना है, ठीक है। चलिए तो इसमें से देख लीजिए पहले हमारा जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पूछा है अल्प विराम किससे संबंधित हो जाएगा, तो अल्प विराम जो है कि इसमें अल्प विराम का चिन्ह जो है कि देख लीजिए अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आ से ये संबंध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है दूसरे नंबर विस्मय बोधक चिन्ह किससे संबंध हो जाएगा, तो विस्मय बोधक चिन्ह का जो है कि ऐसे बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है कि इससे बड़ी ई से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह किससे संबंध हो जाएगा, तो अर्ध विराम का चिन्ह जो है कि हाँ अब दिया हुआ है अर्ध विराम चिन्ह किससे संबंध हो जाएगा, तो अर्ध विराम का चिन्ह जो है कि ऐसे बनता है। देखिए यहाँ पर ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अ से संबंध हो जाएगा। आगे दिया हुआ है निर्देशक चिन्ह कैसे बनता है, तो निर्देशक चिन्ह जो है ये ऐसे बनता है डैश देके, ठीक है, तो इसमें ई से संबंध हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा आंसर जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, तो अर्ध विराम चिन्ह जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा प्रयोग किया जाता है, क्षण भर के लिए तो अल्प विराम का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ये सभी जो है कि चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है और से पहले, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है, तो विस्मय बोधक चिन्ह जो है कि डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोष्ठांकित विराम चिन्ह क्या है, तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह जो है कि अर्ध विराम चिन्ह होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह जो है कि यहाँ पूछा है कौन सा है, तो सी जो है कि यह योजक चिन्ह है। आंसर हमारा इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह कौन सा है, तो इसमें हमारा पूछा है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा योजक चिन्ह। ये आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आकाश पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें योजक चिन्ह हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी एड में जो है कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें उपदेशक जो है यह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिहान कब आया वाक्य में त्रुटि बताएं, तो आंसर हो जाएगा इसमें विराम चिन्ह। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो है कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में जो है कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, तो अल्प विराम का प्रयोग जो है कि वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो इस चिन्ह को जो है कि अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, तो इनमें से विवरण चिन्ह जो है कि बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ जो है कि अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अर्धविराम का प्रयोग होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहें। इसमें इस वाक्य में जो है कि अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है कि अर्धविराम लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह का पहचान जो है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह का क्या नाम कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें योजक चिन्ह कहलाता है। आंसर हमारा इसमें जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घृणा, आश्चर्यचकित, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मय या बोधक के जो है कि अव्यय होते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक का जो है कि प्रयोग किया जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा जो है कि चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें उचित विराम चिन्ह जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक को छोड़कर कौन सा वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें पूर्ण विराम व्यक्त होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए जो है कि कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए किस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें समानता सूचक जो है कि बराबर का चिन्ह होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह का पहचान जो है कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से किस चिन्ह या कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें फुल स्टॉप चिन्ह लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा होगा? तो उप विराम का चिन्ह जो है कि ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी में जो है कि उप विराम का जो है कि प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें इसे अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सुलेमित नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें योजक चिन्ह जो है कि विराम भेद और उसके चिन्ह को सुलेमित नहीं करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उद्धरण का जो है कि प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधार रुकना है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं और उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कि व्यंजन कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांश तथा वाक्यांशों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हंस पद विराम चिन्ह लगाकर उसे लिखा जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें रेखा को अभिविहित किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कि यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आह कितना सुंदर दृश्य है, ऊपर दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाने पर वाक्य क्या होगा। तो वाक्य जो है कि यहाँ पर आह कितना सुंदर दृश्य है हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उन दिनों फोटो नहीं खींची जाती थी, भला यह कैसे कहा जा सकता है। ऊपर दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाने पर वाक्य क्या होगा। तो इसमें से वाक्य हो जाएगा, उस दिन फोटो नहीं खींची जाती थी, भला कैसे कहा जा सकता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक साला मदद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को दो शब्दों को जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें योजक चिन्ह को जोड़ता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में जो है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।